नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। खाद की कालाबाजारी छत्तीसगढ़ देश में 5वें नंबर पर 8 महीने में 294 को नोटिस, 13 लाइसेंस रद्द, 4 FIR। केंद्र ने लोकसभा में पेश किए आंकड़े। देश भर में खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और गलत जगह सप्लाई के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिस पर छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में आंकड़े पेश किए हैं, जिसके अनुसार 1 अप्रैल से 28 नवंबर 2025 के बीच राज्य में खाद की कालाबाजारी पर 294 खाद विक्रेताओं को नोटिस जारी किए हैं। दोस्तों, हमने इस पर पर्सनली एक वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, जहां से आप वीडियो देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति की रफ्तार, 7.83 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, सेमीकंडक्टर और AI जैसे नए क्षेत्रों से बदलेगी किस्मत। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने संवाद कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। मंत्री ने बताया कि 13 दिसंबर को सरकार के 2 साल पूरे हुए और 1 नवंबर 2024 से लागू नई औद्योगिक नीति के बाद राज्य तेजी से निवेश आकर्षित कर रहा है तथा उन्हें जमीन पर उतार भी रहा है। मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस दौरान बताया कि नवंबर 2024 से अब तक 18 क्षेत्र में 7.83 लाख करोड़ निवेश के 219 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 1.5 लाख रोजगार की सृजित होने की उम्मीद है। बाइक की कीमत से महंगे चालान, पेंड्रम में बिना सूचना लगे स्मार्ट कैमरे से कटे चालानों ने बढ़ाई ग्रामीणों की मुश्किलें। क्या किसी बाइक का चालान उसकी यहाँ पर असली कीमत से भी ज्यादा हो सकता है? सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन यहाँ पर गौरेला पिंडा मरवाही जिले के कोटमी कला गांव में यही हकीकत सामने आ रही है। पेंड्रा से कोरबा जाने वाले मुख्य मार्ग पर लगाए गए स्मार्ट कैमरे ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। ग्रामीणों के अनुसार इस स्मार्ट कैमरे को लगाए जाने की कोई पूर्व सूचना या जन जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया, न तो मुनादी कराई गई और न ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए। लोगों को कैमरे की जानकारी तब मिली जब उनके मोबाइल पर एक के बाद एक चालान के मैसेज आने लगे। कूप कटिंग का विरोध, 50 ग्रामीणों पर केस दर्ज। कोरबा में 6 गांव के लोगों ने बैठकर जताई आपत्ति, पेड़ कटाई रोकने की मांग। कोरबा जिले के परस खेत वन परिक्षेत्र में कूप कटिंग का मामला गर्मा गया है। इस मामले में लगभग 50 ग्रामीणों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसके विरोध में आसपास के 6 गांव के लोगों ने बैठक की। ग्रामीण कूप कटिंग रोकने की अपनी मांग पर अडिग है। कांकेर में धर्मांतरण को लेकर बवाल पर गृह मंत्री विजय शर्मा बोले, अभी गांव में सब कुछ ठीक है, धर्मांतरण रोकने संशोधन के बाद लाया जाएगा नया कानून। आमाबेड़ा में धर्मांतरण को लेकर गंभीर और तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई है। इस मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाज के बड़े हिस्से में इस बात को लेकर नाराजगी है। भ्रमित करके लोगों का धर्मांतरण कराया जाता है, अचानक समाज का व्यक्ति अलग हो जाता है। ऐसी स्थिति कांकेर के आमाबेड़ा में हुई थी। अंतिम निष्कर्ष पर जाने की जरूरत है, वहाँ गंभीर और संघर्ष की स्थिति है। कांकेर जिले में वर्तमान में सब ठीक है, पर बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। समाज में बड़ा आक्रोश भी दिखा है। सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका, कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेजा। 2500 करोड़ के शराब घोटाले का है आरोप। शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया को 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ईडी ने उन्हें 16 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद 3 दिन की रिमांड के बाद शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। सौम्या के बयान के बाद EOW के केस में बंद पूर्व आबकारी आयुक्त निलंबित IAS निरंजन दास को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी की जांच में राजभास हुआ कि सौम्या चौरसिया को लगभग 115 करोड़ 5 लाख रुपए की अवैध राशि प्राप्त हुई है। एजेंसी का दावा है कि डिजिटल साक्ष्य, जब्त दस्तावेज और लिखित बयानों से यह साबित होता है कि सौम्या चौरसिया शराब सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का टैलेंट हंट, 120 कैंडिडेट ने किया आवेदन। कांग्रेस नेता बोले, लोकतांत्रिक विचारधारा रखने वालों को मिलेगा मौका, 25 राउंड से गुजरना होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने और नए चेहरों को सामने लाने के उद्देश्य से टैलेंट हंट प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से चयनित कुल 120 कैंडिडेट शामिल हुए। पार्टी की ओर से इसे भविष्य के प्रवक्ताओं और विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ताओं को तैयार करने की पहल बताया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार टैलेंट हंट की चयन प्रक्रिया कुल 25 राउंड में पूरी की जा रही है। इसमें पैनल डिस्कशन, रिटन टेस्ट और 121 इंटरव्यू के जरिए प्रतिभागियों की क्षमता परखी जा रही है। इंटरव्यू पैनल में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य, प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगीड़, AICC रिसर्च टीम के अंचल सिंघल और हर्ष कुमार शामिल है। चयन प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे प्रवक्ताओं को चुना जाएगा जो पार्टी की विचारधारा को प्रभावी तरीके से जनता के बीच रख सके।
SIR पर छत्तीसगढ़ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 27,34,000 फॉर्म रह गए अनकलेक्टेड। इनमें ज्यादातर दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले। राज्य में मतदाता सूची की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजनल को लेकर पूर्व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि तय समय सीमा के भीतर गणना प्रपत्रों का संकलन लगभग पूरा कर लिया गया है और अब आगे की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगी। गोरखपुर में हानिकारक केमिकल रंग वाले चने पर कार्रवाई। अलर्ट के बाद धमतरी में भी हुआ जांच, सैंपल भेजे गए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारी मात्रा में भुने हुए चने जब्त किए गए। रासायनिक दवाइयों के इस्तेमाल वाली जहरीली खाद्य सामग्री पर कार्रवाई के बाद देश भर में इसका असर देखा जा रहा है। वहीं धमतरी जिले में भी निगरानी और जांच बढ़ा दी गई है। कई गोदाम और बड़े दुकानों में खाद्य विभाग की टीम पहुंची। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 750 बोरी सिंथेटिक केमिकल युक्त भुना चना जब्त किया है। सिंथेटिक केमिकल युक्त भुना चनों को पीला दिखाने के लिए सिंथेटिक येलो डाई का इस्तेमाल किया गया था। एक्सपर्ट के मुताबिक ये डाई खाने के लिए नहीं बल्कि कपड़े रंगने के काम आती है। ये केमिकल कैंसर का खतरा बढ़ाता है, लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है। बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी बेहद खतरनाक है। पॉक्सो मामलों के निपटारे में छत्तीसगढ़ टॉप पर। देश में 109% का औसत, छत्तीसगढ़ में 189%। 600 इको पॉक्सो कोर्ट की जरूरत। भारत ने बाल यौन शोषण के मामलों में न्याय दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश में पहली बार एक साल में दर्ज हुए पॉक्सो मामलों से अधिक केस का निपटारा हुआ है। सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट पेंडेंसी टू प्रोटेक्शन के अनुसार साल 2025 में देश भर में पॉक्सो कानून के तहत 80,320 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 87,754 मामलों का निपटारा हुआ है। इस तरह भारत की कुल निपटारण दर 109% रही। छत्तीसगढ़ ने इस दिशा में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है। गारेपेलमा सेक्टर 1 कोल माइंस का विरोध, ग्रामीणों को मिला कांग्रेस का समर्थन। दीपक बैज ने जनसुनवाई निरस्त नहीं करने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। रायगढ़ जिले में जिंदल समूह को आवंटित गारेपेलमा सेक्टर 1 कोयला खदान की प्रस्तावित जनसुनवाई को निरस्त कराने की मांग को लेकर क्षेत्र में विरोध तेज हो गया है। इस जन आंदोलन को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का समर्थन मिलने के बाद आंदोलन को नई मजबूती मिली है। उनके साथ क्षेत्र के कई कांग्रेस विधायक एवं जनप्रतिनिधि भी ग्रामीणों के पक्ष में खुलकर सामने आए हैं। बैज ने प्रशासन से मांग की है कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए गारेपेलमा सेक्टर 1 की जनसुनवाई को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। पुलिस कर्मियों का बढ़ेगा भत्ता, वेतन भत्ता पुनरीक्षण कमेटी की सिफारिश। प्रति माह 5,000 विशेष रिस्पांस अलाउंस दिए जाए। प्रदेश के पुलिस कर्मियों का वेतन भत्ता पुनरीक्षण के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी ने अलग अलग भत्ते की जगह विशेष पुलिस रिस्पांस अलाउंसेस के रूप में आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर के पुलिस कर्मियों को प्रति माह 5,000 रुपए देने की सिफारिश की है। कमेटी की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट पर गृह विभाग को फैसला लेना है। नवागढ़ में होगा राज्य स्तरीय गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव, सीएम साय होंगे शामिल। बेमेतरा जिले के नवागढ़ में 26 से 28 दिसंबर तक राज्य स्तरीय गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव का आयोजन होगा। इस महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। इस भव्य आयोजन की तैयारी को लेकर बीते दिन स्थानीय नवागढ़ विधायक व खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अधिकारियों की समीक्षा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने महोत्सव को भव्य, सुव्यवस्थित व गरिमामय ढंग से संपन्न कराने संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए। किसान और आम जनता के लिए साय सरकार फेल, बीजेपी की विफलता को जनता तक लेकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बलरामपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करने की बात कही। टीएस सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं को बताया कि वो मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार की विफलता और कांग्रेस के मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। बलरामपुर में किसानों ने किया एनएच जाम, टोकन समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे। एसडीएम ने दिया समाधान का आश्वासन। बलरामपुर के राजपुर में धान खरीदी केंद्र में टोकन की समस्या से परेशान किसानों ने नेशनल हाईवे 343 जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि वे पिछले 15 दिनों से धान बेचने के लिए टोकन कटवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खरीदी केंद्र और ऑनलाइन माध्यम से भी टोकन नहीं कट पा रहा है। जानकारी के मुताबिक टोकन नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने पूर्व पार्षद पूरनचंद जायसवाल के नेतृत्व में चक्का जाम किया। इस दौरान किसानों ने टोकन जारी करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम की सूचना मिलती ही राजपुर एसडीएम देवेंद्र प्रधान मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा की। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि राजपुर धान खरीदी केंद्र की खरीदी सीमा बढ़ाने के लिए बलरामपुर कलेक्टर से बात की जाएगी और 1 सप्ताह के भीतर लिमिट बढ़ा दी जाएगी। इस आश्वासन के बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। रायपुर में कोकीन तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ग्राहक तलाश रहे महाराष्ट्र के तस्कर को 16.56 ग्राम कोकीन के साथ पकड़ा। राजधानी में नशे के कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की।
शहर में कोकीन बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे अंतर्राज्यीय तस्कर को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 16.56 ग्राम कोकीन और एक मोबाइल फोन जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 8,38,000 रुपये बताई जा रही है। अब शिक्षकों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति होगी अनिवार्य, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। छत्तीसगढ़ में अब शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इस संबंध पर स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। जारी निर्देशों के अनुसार शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए प्ले स्टोर का लिंक भी विभाग द्वारा जारी किया गया है, ताकि सभी संबंधित अधिकारी और स्कूल आसानी से ऐप डाउनलोड कर सके। आदेश में बताया गया कि यह व्यवस्था पहले प्रदेश के 7 जिलों में लागू की गई थी, जहां इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। इसके बाद अब इसे राज्य के शेष 26 जिलों में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। 31 दिसंबर को रायपुर आएंगे मोहन भागवत विशाल हिंदू सम्मेलन में होंगे शामिल। अभनपुर के सोनपैरी गांव में होगा आयोजन, संत असंग देव होंगे मुख्य अतिथि। रायपुर में 31 दिसंबर को विशाल हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय संत असंगदेव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम अभनपुर ब्लॉक के सोनपैरी गांव स्थित असंगदेव कबीर आश्रम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। श्री सीमेंट संयंत्र में लॉकडाउन श्रमिकों की लंबी हड़ताल के बाद प्रबंधन ने लिया कड़ा निर्णय, समझौते की कई कोशिशें रही नाकाम। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्थित श्री रायपुर सीमेंट संयंत्र प्रबंधन ने आगामी आदेश तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। यह निर्णय संयंत्र के करीब 1300 श्रमिकों की जारी हड़ताल के बाद लिया गया है। प्रबंधन के अनुसार हड़ताल के कारण प्लांट का सामान्य संचालन पूरी तरह प्रभावित हो गया था। अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में जुटेगी नामी टीमें। छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के लिए तैयार हुआ राजनांदगांव। राजनांदगांव शहर के चिखली स्कूल मैदान में आगामी 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक 5वीं रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी छत्तीसगढ़ हॉकी लीग अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में देश और प्रदेश की कई नामी हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी और अपने खेल का जौहर दिखाएंगी। एक साल में ठप पड़ी सरगुजा रायपुर बिलासपुर हवाई सेवा 999 से 5,999 रुपये पर पहुंचा। किराए सिंहदेव बोले अच्छा हुआ बंद हो गया। सांसद ने कहा जल्द इंडिगो करेगी शुरुआत। सरगुजा से शुरू हुई हवाई सेवा 1 साल बाद पूरी तरह बंद हो गई है। दरअसल उड़ान 4.2 योजना के तहत 19 दिसंबर 2024 को दरिमा एयरपोर्ट से रायपुर और बिलासपुर के लिए हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया गया था, जिसका शुरुआती किराया 999 रुपये था। सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को सुविधा मिलती थी, लेकिन हवाई सेवा का संचालन करने वाली फ्लाइंग विंग कंपनी की उड़ानें कभी नियमित नहीं रही। शुरुआती कुछ दिनों तक फ्लाइट का संचालन भी ठीक रहा। इसके बाद टिकटों के बढ़ते दाम के कारण यात्री कम होते गए। 999 रुपये से टिकट महंगी होकर 1,999 रुपये हो गई। बाद में यह कीमत 5,999 रुपये तक कर दी गई। फिर कभी बारिश में दृश्यता कम होने का हवाला देकर तो कभी तकनीकी खराबी जैसे कारणों से सेवाएं बाधित होती रही। 23 से 25 दिसंबर तक राज्य युवा महोत्सव 3100 युवा दिखाएंगे प्रतिभा। डिप्टी सीएम साव ने पोस्टर का किया विमोचन। बिलासपुर के बहतराई स्थित राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र में 23 से 25 दिसंबर तक राज्य युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित 3100 युवा इसमें भाग लेंगे। जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में चयनित प्रतिभागी यहां 14 विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। विजेता प्रतिभागियों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। पूर्व महापौर के बेटे को 4 आवारा कुत्तों ने काटा। प्रमोद दुबे ने कहा कागजों पर चल रही योजनाएं। राजधानी रायपुर में आवारा कुत्तों ने पूर्व महापौर प्रमोद दुबे के बेटे को दौड़ा-दौड़ाकर काट दिया है। इस घटना के बाद प्रमोद दुबे ने सवाल उठाते हुए नगर निगम और सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 1 साल में रायपुर में 51,000 डॉग बाइट हुए हैं। इससे समझ में आ रहा है कि निदान के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। दुबे ने कहा संवेदनशील मुद्दों पर कार्रवाई के लिए जो योजना है वो कागजों पर चल रही है। यह रायपुर नगर निगम और सरकार के बीच टकराव का नतीजा है। लगातार कुत्ते नोच रहे हैं, काट रहे हैं, घसीट रहे हैं। इसका सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। मेरे बेटे को 4 कुत्तों ने दौड़ाकर काटा है। रायपुर में बिल्डर के ठिकानों पर ईडी की रेड। मुंबई, बेंगलुरु समेत जयकॉप के 30 ठिकानों पर दबिश। 2434 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच। जय कॉपर लिमिटेड के निर्देशक आनंद जय कुमार जैन से जुड़े 2434 करोड़ की धोखाधड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में परिवर्तन निर्देशालय ने देश भर में छापेमारी की। इनमें रायपुर, मुंबई, नासिक और बेंगलुरु समेत 30 से अधिक ठिकाने शामिल हैं। जांच एजेंसी दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की तलाशी ले रही है। जानकारी के मुताबिक रायपुर के एक बिल्डर के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है।
2 गाड़ियों में पहुंची ईडी की टीम में 5 अधिकारी और 5 पुलिसकर्मी शामिल थे, जो ऑफिस में जांच के साथ साथ कर्मचारियों से भी पूछताछ किया। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।